नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। स्थानीय लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं और वो परेशानी क्या है वो आज आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है शिव मूर्ति के बिल्कुल नजदीक, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है आए दिन डंपिंग स्टेशन बनता जा रहा है कि यहाँ पर इतना कूड़ा फेंका जाता है, फिर गाड़ियां आती हैं उठाती हैं, पर उसी एवज में उसी दौरान में जैसे ही हवा चलती है तो ये सारा कूड़ा जो है सबके घरों के पास पहुंचता है, दुकानों के पास पहुंचता है, जिसके कारण आए दिन जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर सही स्थिति क्या है और क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल कालरा है और यहाँ मैं काफी टाइम से इस काम को करने के लिए शुरुआत कर रखी है। जो पहले भी 3 साल पहले आपके थ्रू मैंने इसको बंद कराया था, तो उस रिपोर्ट का बहुत अच्छा असर पड़ा था, ये बंद भी हो गया जी। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से यहाँ दोबारा से शुरू हो चुका है और जितनी यहाँ पे स्टाफ को लगाया गया था, जिनकी सैलरी 70,000 रुपए दी जाती है और एक नहीं वो 3-3 ड्यूटी लगी हुई है, उनकी सैलरी से ये खत्ता बंद कराने के लिए लगाया गया था। लेकिन वो आदमी यहाँ पे खत्ता जो पूरे एरिया का है कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा करवाते हैं और इन पे गिरवाते हैं ताकि यहाँ डंपिंग स्टैंड परमानेंट बन जाए। वो कहते हैं कि हमारे को जगह दे दो, हम इसको हटवा देते हैं। हम कहाँ से जगह दे दें? अच्छा, सरकारी कर्मचारी क्या आपको कहते हैं ये, या कौन कहता है कि आप जगह दो? हमें वही कहते हैं कि हमें जगह दे दो कि हम कहीं और बनाएं इसको। हमारे पास ऐसी जगह नहीं है। हमारा मतलब बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, अभी वो स्कूल में नहीं तो वो बच्चे सारे यहाँ खड़े होते हैं हमारे साथ। तो मतलब इतना परेशान हो चुके हैं, आज से नहीं, एजेड लोग हैं। अभी बारिश आने वाली थी तो ये बारिश में 4 दिन तक कूड़ा नहीं उठता ही। तो इस हालात से हमारा मतलब ये आधे से ज्यादा लोग जो इस मोहल्ले में रह रहे हैं वो घर बेच के जा रहे हैं। क्यों बेच के जा रहे हैं? सिर्फ इस खत्ते की वजह से, और ना कोई सुविधा। और ये जबकि इलेक्शन जीतने से पहले ये चीजें हो रही थी कि आपके सारे काम होंगे और जीतते ही होंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई 100 दिन का तो टारगेट इसी का ही था, कूड़े का था। ये अभी आपके सामने है। 100 दिन से तो बहुत ऊपर हो चुके हैं। पानी की सुविधा यहाँ पे डंप पड़ी है, कोई पानी की सुविधा नहीं आ रही। जब देखो लाइनें ब्लॉक पड़ी हैं और सीवर का पानी आ रहा है, ये आपका सामने है। और इतने जो ये अधिकारी सारे खड़े हैं मोहल्ले वाले, ये परेशान हो चुके हैं। तो मतलब हम तो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को वोट देने का हक यही है कि अपने यहाँ पे कत्ता बनवाओ। जी, क्या कहेंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। तो यहाँ आप रहते हैं या शॉप है? कैसे? इसी गली में मेरा चौथा मकान है। जी। और यहाँ से इतना बुरा हाल हो रहा है कि इसका हम बता नहीं सकते। कुत्ते यहाँ से जो है सारा गंद उठा के गलियों में ले आते हैं और पूरी गली के अंदर सबके घरों के आगे वो गंद मचा देते हैं, जिसके अंदर मरे हुए मुर्गे तक होते हैं, लोगों के डाइपर्स वगैरह वो होते हैं बच्चों के, और सारे लोगों के घर के आगे होते हैं। लोग सबसे पहले उठने के बाद अपने घर से वो सफाइयां ही करते रहते हैं और जैसी हवा चलती है बदबू पूरे घर के अंदर पहुंच जाती है और घर में रहना हमारा दूभर होता है और बीमारियां ऊपर से इसी के कारण ऊपर से आएगी। इसी वजह से सारी बीमारियां फैलेंगी जी। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से जो है इस कूड़े को हटा के कहीं और किया जाए, क्योंकि ये मोहल्ला है, ये दुकान है, ये खाने पीने का सारा यहाँ पे सामान बिकता है और वो कितना हाइजीनिक रह जाएगा ये आप देख लो कूड़े के अंदर। तो इनको कौन बोलता है कि यहीं पर ही फेंक के चले जाओ सामान? कोई कहता है या कैसे? इनको हमें नहीं मालूम कौन कहता है कौन नहीं कहता, पर ये सब देखा देखी डालते हैं। वो कह रहे हैं जी यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है और ये देखो बाहर से आते हैं सारे कूड़े, वो देखो सामने आपके रेडी आ रही है। और यहाँ पर देखे कि लाइव में देखे कि ये कूड़ा यहाँ पर फेंकने आ रहे हैं। इन्हीं भाई साहब से पूछते हैं, यहाँ कूड़ा क्यों फेंकने आ रहे हो आप? किसने कहा है आपको? ये ट्रैक्टर खड़ा है इसलिए तो कूड़ा फेंक रही है। आप किस वेंडर के थ्रू हो? कोई ठेकेदार कौन है? हमारा वहाँ ठेकेदार। कौन ठेकेदार बैठा है वहाँ बैठा परे में? तो उन्होंने बोला यहाँ पे फेंक के जाना है। बात करवा दो उसको। नहीं, ये बताओ कौन बोलता है? आप नाम बताओ ना ठेकेदार का। ठेकेदार नहीं है ना, निगम के थ्रू है हम। कौन निगम में कौन है जो आपको कोई तो बोलता होगा? आप बात कर लो ना, वो बैठा सुपरवाइजर हमारा। भाई साहब नाम तो पता होगा आपको कि नाम ही नहीं पता? बसंत वो बैठा हुआ है। बसंत वो बैठा, बात कर लो। बसंत नाम ना, वो बैठा ना, वहाँ बैठा हो, बात कर लो, बैठा हुआ। कितनी रेडियां फेंकते हो डेली? डेली का को पता नहीं लगे, एक भी फेंक जाए, 2 भी फेंका जाए। हाँ जी, 10-15 तो हो जाती होंगी। 10-15 तो हो जाती है। तो इनका कहना है कि बसंत यही बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कौन है। भाई साहब एक बार बताओ बसंत कौन है? तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग भी है इनका कहना है कि निगम की तरफ से है, पर स्थिति क्या है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। ट्रॉली के पीछे है, देखते हैं जी, ट्रॉली के पीछे भी देख लेते हैं कौन खड़ा है। जी, आपका नाम बसंत है? आपको किसने कहा हुआ है यहाँ पर फेंकने के लिए?
आपको यहाँ पे फेंकने के लिए किसने कहा हुआ है? फैक्ट थोड़ी रहे। नहीं भाई साहब, आपकी ट्रॉली आई है अभी, वो रेडी आई है, वो कह रहा है कि आपने फेंकने को कहा। नहीं उठाएंगे, ये रोड का पूरा भाई साहब आपसे जितना पूछा उतना तो पहले जवाब दे दो कि यहाँ पर फेंकने को किसने कहा है, डंपिंग यार्ड बनाने को किसने कहा है? डंपिंग यार्ड यहाँ से थोड़ी है जी, सालों उठाते हैं। डेली यहीं से कूड़ा उठाते हो? नहीं, पर फेंकने को कौन बोलता है? रात को लोग डाल जाते हैं, उनका हम क्या करें जी? ऊपर वाले की वीडियो देना, हमें गाड़ियां बक के जाते हैं, लोग कूड़ा डाल के जाते हैं, वो वीडियो देना इनको। नहीं, वीडियो तो ठीक है, मुझे ये बताओ नहीं, गाड़ियां बक के आपके लोग भाई कूड़ा साहब डालते हाथ नीचे करके बात करो। पहले ये बताओ कि यहाँ पर फेंकने को कौन बोलता है? ये ट्रॉली वाला है, ये कह रहा है बसंत ने बोला है, क्यों बताओ? हम नहीं उठाएंगे क्या जी? नीचे नहीं, वो भाई साहब बाहर से लेकर आ रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे तो हो? वो काम कर रहे हैं, कूड़ा नहीं उठाएंगे। भाई साहब सारा कूड़ा आज ही हमारी ट्रॉली खड़ी है, इसमें खाली नहीं करेंगे तो और क्या खाली करेंगे? ये डंपिंग स्टेशन जो है ये वैलिड है? आप बस ये बता दे वैलिड है या नहीं है? वैलिड है नहीं है मेरे को नहीं नहीं, तो किसको पता है भाई साहब? आप नहीं नहीं, आप मुझे बस इतना जवाब दीजिए, ये वैलिड है या नहीं है? पड़ता है, वैलिड है या नहीं है? हमने तो 4 दफा ट्रॉली हटा दी। लोग भाई साहब कुछ भी करेंगे तो आप भी वही करोगे। आप लाला जी से हाथ नीचे करके बात करो पहले तो, वैलिड है या नहीं है? हटाई 2 बार। भाई साहब हटाइए ट्रॉली। भाई साहब आपके ऊपर अधिकारी कौन है बताएं जरा? हरीश शर्मा जी। हैं? हरीश शर्मा आपके मतलब क्या ऐसा ही। ऐसा ही है आपके? हाँ जी, ऐसा ही है, हाँ। तो ये वैलिड नहीं है? आपको पता है या नहीं है? बस ये तो चाहते हैं लोग सहयोग करें, हटे यहाँ से। अकेला सफाई कर्मचारी क्या करेगा? अकेला सफाई कर्मचारी क्या करेगा? यहाँ के जो लोग हैं, जी जी जो प्राइवेट लोग कूड़ा डाल गए चाहते हैं, इनका तो बढ़ाया, मैं अभी हटवा दूंगा। भाई साहब इनका देखिए क्या कहना है कि आप लोग ही फेंकते हैं। मैम हमारे यहाँ से कोई नहीं आता, मैं प्रॉपर ट्रॉली हटा देंगे, जी जी उसके बाद ये सारी चीजें फेस हमें इसलिए करनी पड़ी है कि भाई जो यहाँ पर लोग बाग गोबर गिरते हैं जी और उसके बाद फिर कूड़ा गिरना शुरू हो जाता है। जी। ये तो ट्रॉली हटा देंगे, ये मना नहीं कर रहे, जी मगर हमारे को दिक्कत ये है कि भाई यहाँ से परमानेंट इसका सोल्यूशन हो, वो चाहिए हमारे को, क्योंकि ये इसका जवाब निगम वाले ही दे पाएंगे। ये प्रधान साहब खड़े या तो अपने बंदे यहाँ पर मैं कहने पर 2 दफा यहाँ से हटा चुका हूँ, क्या हटा चुके हैं? ये ट्रॉली यहाँ से हटा चुके हैं हम 2 दफा। अच्छा। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग निवासी हैं उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, जूते मारे हमारे घर के आगे क्यों कूड़ा डाल के जा रहे हो भाई? आपने इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट की है कि आप इन निगम को कंप्लेंट करो कि यहाँ पर जो कूड़ा फेंके एटलीस्ट उसको जुर्माना लगे ताकि वो दोबारा कूड़ा ना फेंक सके? मैंने ये कंप्लेंट भी की है, और पिछली बार सारे अधिकारियों को यहाँ पे इकट्ठा किया था जब आप भी थे, और उसमें वो सारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बंद नहीं हुआ ये। और उसके बाद जो कूड़ा लेके आते हैं वो 100 रुपए घर से ले रहे हैं, उसके बाद कूड़ा लेके यहीं गिर रहे हो। अच्छा। और आज मैंने उनको धमकाया कि आप अगर आज मोहल्ले वालों को बोला कि अगर आप इन रेडी वालों को पैसे दोगे तो और कूड़ा मत दो, जो एमसीजी की जो आती है, इको ग्रीन आती है, जो भी आते है उसको कूड़ा दो, ताकि वो यहाँ से ले जाके डंपिंग स्टैंड जो उनका बना हुआ है उसमें गिरे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम कूड़ा गिरवा रहे हैं, हमारे मोहल्ले का कोई कूड़ा गिरना नहीं आता, बल्कि यहाँ पे कल रात को 20 वीडियो बनी है जो कि सेक्टर 12 करते हैं। तो भाई साहब हम आपसे क्या करें ये बता दो कि आपसे झगड़ा करते हैं। कंप्लेंट किया हुआ है, कमिश्नर के पास कंप्लेंट है हमारी, जी। एंड वी हैव रिसीविंग ऑल्सो हुआ है वो। अच्छा। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज है आगे इसमें, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं, बट आई एम थैंकफुल है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे ना तो सफाई भी नहीं होगी। ये ट्रॉली हट गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद लोग कूड़ा डालते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि सरकार कहती है हमने स्मार्ट सिटी बना दी। अब स्मार्ट सिटी आपने बना दी, आपने डंपिंग के लिए कई जगह बनाई, कहीं शहर में कोई जगह नहीं है ना। अगर मैं घर से निकलता हूँ, ये घर से निकलता है, किसके घर में कूड़ा उठाने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उसको जो रोड साइड देखेगी वहाँ डाल देगा कूड़ा। तो ये तो सरकार को प्रोविजन करना है कि हमें कहाँ जगह बनानी है जहाँ लोग जाके कूड़ा डाले और सफाई होती रहे। इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं, मैं तो जो लोग करते हैं लोग करेगा, मैं घर से निकलो तो कहाँ डालूंगा बताओ मुझे, जब जगह ही नहीं है कहीं। इतना बड़ा शहर बनाया हुआ है, यहाँ अच्छे वाले डंपिंग से सब बंद कर दिया क्योंकि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम। किस तरह की स्मार्ट सिटी है तो समझा दो, क्या प्लानिंग है स्मार्ट सिटी की? नथिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बंद होगा, उस गली में डालना शुरू हो गया। यहाँ से निकला कूड़ा, यहाँ बंद करोगे, 2 दिन खड़े हो गए, उसके बाद वो वहाँ डालना शुरू कर दें। लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना अल्टी अनलेस, जब तक। तो चलिए यहाँ पर जो है ये गली भी देखते हैं। यहाँ पर जो सीधी साफ सी बात जो अभी तक का है वो ये दिखाई दिया है कि स्थानीय लोग और जो यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं वो आपस में लड़ते रहे और अधिकारी जो है वो मस्त होकर यहाँ से घूमते रहे। क्या अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा कि ये डंपिंग स्टेशन जो है वो बंद होना चाहिए? हर चीज के लिए है, अगर जुर्माना लगाया जाता है तो यहाँ पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जो यहाँ फेंकने आते हो। जैसे कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया
कि उनके पास वीडियोस तक मौजूद हैं कि कहां कहां से लोग आकर यहाँ पर सारा जो है वो कचरा फैलाकर जाते हैं, कूड़ा फैलाकर जाते हैं, गोबर यहाँ फेंक कर जाते हैं। और स्थिति आप देखिए कि कितनी भयंकर है। और यहीं पर पास में दुकानें बन रही है। आगे आने वाले समय में ये लोग और परेशान हो गए। इनका और कहना होगा कि भाई साहब क्या हालत है जी। वीडियो जो रात को बनाई गई कल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखाएं। ये वीडियो दिखाई। तो इनसे आपकी झड़प हुई है? बिल्कुल हुई है, कई बार हो चुकी है। और यहाँ तक की धमकियां भी दी जाती है। और रात को अगर हम 12-1 बजे बंद कराने के लिए खड़े हुए हैं तो एक आदमी के साथ फोन करने पे 50 आदमी आते हैं यहाँ दारू पी के, ये झगड़ा करने के लिए कि तूने बंद कैसे कराया, हमारे को कूड़ा करने के लिए मना कैसे किया। अच्छा। और मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है कि एक आदमी के साथ 50 आदमी यहाँ पे मारने के लिए आए थे मुझे, मैं अकेला था यहाँ पे। तो उसके बाद जितनों को पकड़ा गया वो बोलते कि हम किराएदार हैं, हम क्या करें। मैं बोला आप किराएदार हो, बाहर से आ रहे हो तो वो गलती हमारी नहीं है। आप अपने मालिक को बोलिए वहां कूड़ा रखिए, जो गाड़ी आती है वो मालिक उसको देगा, क्योंकि किराएदार किराया दे रहा है मालिक को 20-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए किराया ले रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती। वो शाम को आते टहलते हुए जैसे वॉक करने आ रहे हैं तो कूड़ा यहाँ गिरते जाते हैं। तो समझ नहीं आ रही हमें कितना परिश्रम करें यहाँ पे हम खड़े होकर। चलिए यहाँ पर पार्षद साहब जी, दिलीप साहब, लोग परेशान हैं। पार्षद हो आप इनके, ये लोग लगातार परेशान हैं, कह रहे हैं कि सारा कूड़ा उठ के उनके घरों तक पहुंच जाता है, क्या कहेंगे? ये लोग डाल के जाते हैं जी, लोगों से मना कर लिया, नहीं मानते लोग बात। सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार किसी को सुधार नहीं सकती, फिर सरकार ही किस काम की ये कह सकते हैं? ऐसा है, जब लोग डाल रहे सरकार क्या करेगी? आप कूड़ा डाल के जा रहे हैं तो सरकार आपके पीछे थोड़ी रहेगी। सर जुर्माना या कोई प्रावधान तो होगा। आपने क्या सोचा है इसके लिए? देखिए आप पार्षद है, जनता के चुने नुमाइंदे हैं, आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा, मैंने कि भाई यहाँ बैठे हैं धरने पे हम सब, ये बंद होगा, ये ऐसा नहीं होगा बंद। यहाँ हम 10-15 दिन बैठना पड़ेगा, मगर लोगों को टाइम होना चाहिए, टाइम नहीं है। तो थोड़ी बात ये है, डालते भी ज्यादा यहीं के लोग, बाहर डालते नहीं है बाहर के आके। नहीं, उन्होंने कुछ वीडियो दिखाई, रामनगर आसपास के लोग ही जाते हैं। प्रतापनगर का ज्यादा है, प्रतापनगर सुभाष नगर इस एरिया के आते हैं ज्यादा, बाहर के नहीं। प्रताप की डेयरी है, बात सुनो, एक मिनट सुन लो, प्रतापनगर डेयरी है। गलत बात, ये डेयरी कहाँ है? गलत बात। नहीं, डेयरी के लिए कहोगे आप, डेयरी के लिए कहोगे आप? सानी साहब प्लीज, नई बस्ती के कटरिया है ये, कहाँ से आते रेडी भर भर के। सरकार कहती है कि शहर में डेयरिया नहीं है, कोई आता कहाँ से अगर शहर में डेयरी नहीं? कोई भी नहीं डाल रहा और बिल्कुल नहीं डाल रहा। आपको देखो इनिशिएटिव, सानी साहब आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये मैं थोड़ी देखने के लिए बैठा हूँ। मैं भी टेक्नोलॉजी में बैठा हूँ। वीडियो दिखा दिया। यहाँ पर रामनगर, यहाँ पर क्या कहते हैं पटेल नगर, यहाँ पर सुभाष नगर, यहाँ पर नई बस्ती का है। वीडियो लिया बकायदा। आपको रात को प्लीज नगर से यहाँ तक 4 करते हैं, पटेल नगर यहाँ तक 4 करते हैं। बात सुनो, नहीं पता, हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसे नहीं, गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। जो कूड़ा यहाँ का है वहीं डल रहा है ये। बात सुनो, बाहर नहीं डल रहा। सानी साहब जो गलत है, ये गलत है। तो आप हमारे को सपोर्ट करो ना, आप ये कह रहे हो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं एक भाई ठीक कह रहा है, वो कह रहा है ना, पटेल नगर यहाँ डालना है भाई, आप पटेल नगर यहाँ दिखाते हैं, हम खुद देख के देखिए रामनगर की वीडियो के लिए बात कर रहे हैं तो बताएं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हल क्या है, बस वो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या है कि इनका कहना है और वीडियोस भी उनके पास मौजूद है कि सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, अगर एक बार में हम कह भी देते कि यहाँ के लोग हैं, इतने घरों का कूड़ा तो नहीं होगा। 4 ट्रॉलियां यहाँ पर भर के, 4 ट्रॉलियां यहाँ से भर के जा चुकी है, एक हमारे सामने गई है, ये इधर लगी हुई है। तो आप बताइए कि हल क्या है इसका? मैंने पहली मीटिंग का ये रखा है। एक मिनट सुनिए, पहले एक मिनट सुनिए, पहले एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। तारीफ करूंगा, मैं सुबह नोटिस करता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ये 2 लोग हैं, ये और ये जो ये मेहनत करते हैं, इनकी तारीफ करूंगा सफाई करने में। लेकिन एक आदमी 2 आदमी पहले बैठते थे रेगुलर बेसिस पे, जो इस चीज को नोटिस करते थे और कूड़ा डालने नहीं देते थे, अब वो नहीं है। अब वो जब से दोबारा इलेक्शन होने के बाद है, वो नहीं है यहाँ पर। पहले लोग बैठे होते थे, 2 लोग यहाँ कंटिन्यू बैठते थे। कौन बैठते थे? वो मुझे नहीं पता, सफाई कर्मचारी निगम के लोग थे, लेकिन अब कोई नहीं बैठता यहाँ पे और कोई नोटिस नहीं है, कोई नहीं है। इसको यूं समझ लो आपने आवारा छोड़ दिया, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आए उठा के चला जाए, साढ़े बाप की रोड है किसी की। यहाँ पे परेशान हम लोग हो रहे हैं।
और यहाँ पे आप देखें ना, आप खुद देखो, बिजनेस वाले यहाँ पे ये दुकानें बन रही है, दुकानों के ऊपर डाल के जा रहे हैं, बताओ। ये जो यहाँ पे दुकानें बन रही हैं, इन दुकानों का क्या होगा? कौन लेगा? सपोज मैं ही लेता हूँ ये दुकान, या मेरी ही दुकान है, क्या धंधा करूंगा यहाँ पे? कोई कस्टमर आएगा? आप आओगे कुछ लेने के लिए मेरे पास? यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। कितना नुकसान हो रहा है, और लोग यहाँ पे कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सिर्फ वोट लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास, और उसके बाद तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। इलेक्शन से पहले यहाँ पे नहीं था क्या भैया? इलेक्शन के पहले साफ हो गया था, ये पूरा इलेक्शन के बाद देखो क्या है। क्या करें हम यहाँ पे बैठ के? ये एक दिन का, एक दिन का। सानी साहब, सिंपल सी बात है, लोगों को सोल्यूशन चाहिए। और जैसे इलेक्शन से पहले 2 यहाँ पर नगर निगम के बैठे हुए थे, जैसे कि इनका कहना है, तो क्या वो दोबारा नहीं हो सकता? क्या वो दोबारा नहीं हो सकता? इनको एक मिनट, हेलो, वो कहाँ है? दरोगा बसंत कहाँ है? बसंत को बुला। जब इलेक्शन से पहले बिठा सकता, क्यों नहीं बिठा सकता आदमी? जी जी, तो ये आप लुक आफ्टर करेंगे ना? कहाँ से बंदे पहले वही थे, अभी वही है, बंदे चेंज नहीं हो गए। शर्मा को आप बोलिए ना, वो अपॉइंट करेगा। जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अर्जुन नगर मॉर्निंग लेडीज आई है, अर्जुन नगर से मॉर्निंग, होम स्वीट के पास से 4 नंबर गली, अर्जुन नगर 4 नंबर से। एड्रेस पूछ रहा हूँ मैं उनसे, उसके बाद सेकंड दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखे कि सारे लोग परेशान कितने हैं कि उन्होंने जो यहाँ कूड़ा फेंकने आ रहा है उसकी वीडियो तक बना रखी है। अर्जुन नगर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और रामनगर के लोग आ रहे हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, कि यही स्थिति अगर रोज किसी के घर के पास हो तो क्या हालत हो। एक अच्छी पोश रोड के अलावा बाजार के नियर, शिवजी जी की मूर्ति के नियर कहने के बजाय इसको कूड़ा घर कहना वो ज्यादा अच्छा हो मेरे हिसाब से। और कौन सी आप वीडियो दिखा? किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है जी। आज सब आदमी अपने में व्यस्त है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे कोई भी। जी, सबको अपने काम से मतलब है, अपना काम हो गया, बस चलो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है जी। सर पूछ लिया इनसे तो हमने। लोग जान से मारने तक की धमकी देते हैं, कहते रोक लो, क्या करें, कमेंट करिए कोई। आप सरकारी मुलाजिम हो, आपको तो जान से धमकी। ये सेक्टर 12 की दिलीप साहनी साहब, आप यहीं पर है, जनता यहीं पर है, जवाब जनता मांग रही है। आप जवाब देंगे कि क्या आगे इसका क्या स्टेटस होगा, किस तरीके से जो है लोग इस जहन्नुम से निकलेंगे? लेना पड़ेगा सभी को, खाली मैं अकेले लेने से नहीं होगा। एक बार सुनो पहले, आप बोलते जाते बात तो सुनते नहीं, पहले दूसरी बात तो सुनो पहले आप। मैंने इनसे मीटिंग में भी ये गई थी, टेंट लगा के यहाँ बैठते हैं, आप बैठो यहाँ पे 10-12 दिन, अभी से बंद कराएंगे परमानेंट। निगम के लोग क्यों नहीं बैठेंगे? या ये क्या सरकारी नहीं? दिलीप साहनी साहब, क्या सरकारी लोग नहीं आएंगे? सफाई के मामले में निगम फेलियर है, बात सुन लो। वो उस समय कहते चैनल पे निगम फेलियर है सफाई के मामले में। अभी तक इन्होंने यहाँ आदमी नहीं दिया किसी को भी। कल ड्यूटी लगाई है, चेंज किया अभी जो। अच्छा, कल से अभी ड्यूटीज लगी हैं? हाँ, कल से ड्यूटी लगाई है। पहली बार अफसर मिले, 31 वार्ड बनने के बाद पहली बार अफसर इन्होंने दिए हैं, और अभी तो मिले भी नहीं, मुझे कौन है कौन नहीं है, समझ गए। और ये लोग भी इंसेंटिव ले, जब कह रहा हूँ मैं इनसे पीछे 1 महीने से कह रहा हूँ, इलेक्शन हुआ यहाँ बैठे टेंट लगाया, कोई बैठने को तैयार नहीं है। जब सारी जगह से बंद हुए, ये भी ले रहे हैं, थोड़ा सा खाली एक पार्षद ले सकता, ये भी लेंगे यहाँ बैठे, अब बंद कराएंगे इसको। तो चलिए, ये तो निगम में कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट भी डलवानी होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है कि पहले अगर यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए थे और यहाँ पर उन्हीं के कर्मचारियों को धमकी मिल रही है कूड़ा फेंकने की एवज में, तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? क्या यहाँ के कर्मचारियों का भी नहीं था दायित्व कि वो भी आगे एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन करे कि हमें ये साफ सफाई रखने के चक्कर में जो है जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है या परेशान किया जा रहा है? बट सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो 24 घंटे 48 घंटे यहीं से होकर गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है, ना कि किसी और के लिए। तो आप सभी से भी अनुरोध है, और डीसी साहब से अनुरोध है, और यहाँ के जो विधायक है, जो बहुत तैश में आकर कहते थे कि ये स्वच्छ गुरुग्राम है, ये स्वच्छ गुरुग्राम की तस्वीर है जो बिल्कुल आपके सामने है। 100 दिन के अंदर बोला गया था कि पूरा गुरुग्राम साफ होगा। गुरुग्राम 100 दिन तो साफ छोड़िए, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, और गुरुग्राम की ये तस्वीर बिल्कुल आपके सामने है।
घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा, रिबन काटने का काम छोड़े, थोड़ा धरातल पर भी ध्यान दे कि किस तरीके से यहाँ के लोग परेशान हैं। और आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन के बाद उनको देखने कोई नहीं आया। इलेक्शन से पहले स्थिति और थी, अब स्थिति और है। तो निगम इस तरीके की पार्शियलिटी क्यों करता हुआ दिखाई दे रहा है? एक स्थानीय पार्षद जो यहाँ का पार्षद है, उनका कहना है यहाँ पर साफ तौर पर कि निगम का फेलियर है। निगम का फेलियर है तो जनाब तो ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दो, फिर जनता के हाथ में सब कुछ दे दो, वो खुद ही कर लेंगे, आपकी जरूरत ही क्या है फिर? ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और डीसी साहब से साफ तौर पर कहना है, इसको लगातार जो है हम बार बार इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है या फिर सरकार निकम्मी होकर हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है।